ठाकुर जी तो अहाना से जरूर माफी मांगेगी, लेकिन उससे पहले अर्जुन को अहाना से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। अहाना को सबके सामने जलील करते हुए उस पर हाथ उठाने के लिए अब उसे अपने किए का पश्चाताप करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रैक में हमें एक बेहद शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक ओर टुकुन की स्मार्टनेस और समझदारी की वजह से सबके सामने श्यामल और ठाकुर जी की सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। सबको पता चल जाता है कि किस तरह ठाकुर जी ने श्यामल नामी गुंडे से हाथ मिलाते हुए अहाना की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने अहाना को सबके सामने बदनाम करने की पूरी प्लानिंग की थी, ताकि वो दुर्गा देवी की नज़रों में गिर जाए और उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिसने माँ दुर्गा की पूजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, भला माँ दुर्गा उसके साथ बुरा कैसे होने देती? यहीं से कहानी में आता है एक चमत्कार। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अहाना सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाती है। सबकी आंखों के सामने सच्चाई खुलती है और पूरा घर हैरान रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। जो सजा अहाना को मिलने वाली थी, अब वही सजा ठाकुर जी को मिलेगी। और इतना ही नहीं, तो सबा बस ये टिम्बा बेनी टुकुन साफ साफ कह देती है कि अगर अहाना ने ठाकुर जी को माफ नहीं किया तो ठाकुर जी को हर हाल में इस घर को छोड़कर जाना होगा। दुर्गा देवी भी इस बार अहाना के साथ खड़ी होती हैं। वो कहती हैं, अहाना, ठाकुर जी के साथ वही होगा जो तेरा आखिरी फैसला होगा। अगर तू कहेगी कि ठाकुर जी को इस घर से निकाल दिया जाए तो कोई भी उन्हें यहां नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर सबके चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। सबको लग रहा था कि अहाना अपने अपमान का बदला लेने के लिए ठाकुर जी से कहेगी कि वह उससे माफी मांगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अहाना करती है वह देखकर सब लोग हैरान और भावुक रह जाते हैं, क्योंकि अहाना को पहले ही एहसास था कि ठाकुर जी अपने घटिया मकसद में कामयाब होने के लिए उसे इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन अहाना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना पति अर्जुन सबके सामने उसे जलील करते हुए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देगा। वो पल अहाना के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। कमरे में सन्नाटा था, सबकी आंखें फटी रह गईं और अहाना की आंखों से आंसू टपकने लगे। अहाना को किसी और से शिकायत हो या ना हो, लेकिन अर्जुन से उसे हर बात की शिकायत है, क्योंकि अर्जुन ने आज तक कभी भी अहाना का साथ नहीं दिया। जब अहाना को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी, जब वो सबके सामने बदनाम की जा रही थी, तब अर्जुन ने उसे संभालने की बजाय उल्टा उस पर हाथ उठा दिया। अहाना ने सोचा था, मेरे पति ही मेरे सबसे बड़े सहारा हैं, लेकिन वही उसके सबसे बड़े दुख का कारण बन गए। उस रात अहाना ने बहुत रोया। वो सोचती रही कि आखिर उसने क्या गलती की थी जिसके लिए उसे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो चुप नहीं रहेगी। इसलिए अब अहाना ने सबके सामने एकदम साफ कह दिया, अर्जुन ने मेरे साथ जो किया उसके बदले में अर्जुन को मुझसे माफी मांगनी ही होगी। अगर अर्जुन ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं हमेशा के लिए अर्जुन से डिवोर्स लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। दुर्गा देवी के चेहरे पर चिंता है, टुकुन की आंखों में सच्चाई के लिए गर्व है और अर्जुन के चेहरे पर गिल्ट की लकीरें साफ दिखती हैं। सबको एहसास हो जाता है कि कल के हादसे की वजह से अहाना अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि जब उसे अपने पति के भरोसे की जरूरत थी, तब अर्जुन ने उसे संभालने की बजाय उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया और अब अहाना उसी आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या अर्जुन सच में अपनी गलती मानकर सबके सामने अहाना से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा? क्या अहाना अपने दिल के जख्मों को भरकर अर्जुन को माफ कर पाएगी, या फिर यह रिश्ता यहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? दोस्तों, कहानी का यह मोड़ सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे बन जाते हैं कि अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और सब कुछ टूट जाता है।
लेकिन अगर इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से माफी मांग ले तो शायद रिश्तों की डोर फिर से जुड़ सकती है। और आखिर में दोस्तों, जिंदगी कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। इसलिए जैसे अहाना ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए खड़े होने का फैसला लिया, वैसे ही हमें भी अपनी फैमिली के भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान 2025 लेना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड का वादा है। क्योंकि जब आप नहीं होंगे, तब भी आपका प्लान आपके अपने लोगों का साथ देगा। तो दोस्तों, देर मत कीजिए। आज ही अपना लाइफ इंश्योरेंस प्लान चुनिए और अपने प्यारे परिवार को दीजिए एक सेफ और स्टेबल फ्यूचर का एश्योरेंस। कमेंट में लिखिए लाइफ इंश्योरेंस फॉर फ्यूचर और बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित कल। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि दुर्गा देवी अपनी बेटी मिली को माफ करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेंगी, तो दोस्तों, ऐसा इतनी आसानी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि इस बार तो हालात कुछ और ही करवट ले रहे हैं, क्योंकि माँ के दिल में जो दर्द और नाराजगी सालों से जमी हुई थी, वो अब गुस्से के रूप में फूटने वाली है। और इसी गुस्से में दुर्गा देवी अपनी बेटी मिली को जोरदार चांटा मार देगी, बरसों पहले घर से भागने की सजा के रूप में। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ अहाना अपनी सास दुर्गा देवी को समझा पाएगी? क्या वह उन्हें मना सकेगी ताकि दुर्गा देवी अपनी बेटी मिली को इस घर में रहने की इजाजत दे डालें? जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में हमें एक शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। ठाकुर जी का चैप्टर तो आखिरकार क्लोज हो चुका है। वही ठाकुर जी जिन्होंने श्यामल के साथ मिलकर अहाना के खिलाफ चालें चली थीं। उनकी साजिश ने सबको तोड़कर रख दिया था, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद अब अर्जुन को अपने के पर गहरा अफसोस है। वो न केवल अहाना से माफी मांग चुका है, बल्कि उसके दिल में अहाना के लिए अब इज्जत और प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए जब अर्जुन को यह पता चलता है कि अहाना के बीए के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो वो खुद उत्सुकता से अहाना से उसका रोल नंबर मांग लेता है, ताकि वह खुद अहाना का रिजल्ट देखकर उसे खुशखबरी दे सके। यह छोटा सा लम्हा इस बात का इशारा है कि दोनों के बीच जो दूरियां और कड़वाहट थीं, वो अब धीरे धीरे मिटने लगी हैं। दोनों के रिश्ते में फिर से अपनापन लौट रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां एक कड़वाहट खत्म हो रही है, वहीं दूसरी कड़वाहट जन्म लेने वाली है। और इस बार यह कड़वाहट है दुर्गा देवी के दिल में, अपनी ही बेटी मिली के लिए, जो अहाना के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि दुर्गा देवी की बेटी मिली, जो बरसों पहले घर छोड़कर अपनी मर्जी की शादी करने के लिए भाग गई थी, वो अब घर वापस लौट आई है। उस समय मिली को यह इजाजत नहीं थी कि वह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करे, लेकिन उसने समाज और परिवार के डर को नजरअंदाज करते हुए वही किया जो उसके दिल ने कहा। उसे लगा था कि प्यार सब कुछ जीत लेगा, पर किसे पता था कि वही प्यार उसके लिए सजा बन जाएगा, क्योंकि उसके इस कदम के बाद दुर्गा देवी और पूरे परिवार ने मिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मिली के लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे, और यही वजह थी कि सालों से मिली ने न तो कभी अपनी माँ से मिलने की कोशिश की, न ही इस घर की चौखट पार की। लेकिन अब वक्त ने करवट बदली है। मिली की जिंदगी में तूफान आ चुका है। उसके पति का देहांत हो चुका है और उसके ससुराल वाले उसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उन्होंने मिली को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, उसे बेघर और बेसहारा छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि इस कठिन हाल में अहाना और बड़ी बहू की नज़र मिली पर पड़ गई। दोनों ने उसे सड़क किनारे टूटी हालत में देखा, आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान और मन में डर। अहाना का दिल पसीज गया। वो मिली को संभालते हुए घर लेकर आई, लेकिन घर लाने से पहले अहाना को यह भी पता था कि दुर्गा देवी का सामना करना अब किसी जंग से कम नहीं होगा। अहाना ने मिली से कहा, तुम यहीं बाहर रुको, पहले मैं और दीदी माँ से बात करते हैं। अगर माँ मान जाएं तो हम तुम्हें अंदर बुला लेंगे। मिली चुपचाप सिर झुकाकर दरवाजे के बाहर खड़ी रही। घर के अंदर जब अहाना और बड़ी बहू ने दुर्गा देवी को मिली की हालत के बारे में बताया,
तो दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी आज इतनी बुरी स्थिति में है। जब उन्हें यह पता चला कि मिली के पति का देहांत हो चुका है और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है, तो उनकी आंखों में एक पल के लिए करुणा झलक उठी। पर अगले ही पल पुराने जख्म फिर से हरे हो गए और तभी सबके सामने मिली घर के दरवाजे पर आ गई, थकी हुई, टूटी हुई, पर उम्मीद से भरी हुई। सबको लगा कि अब तो दुर्गा देवी उसे देखकर दौड़ती हुई आएंगी, अपनी बेटी को गले से लगा लेंगी, क्योंकि आखिर एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो मिली के पास जाती हैं और सबके सामने उसे एक जोरदार छांटा मार देती हैं। पूरा घर सन्न हो जाता है। मिली के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, भागकर शादी करना मेरे लिए गुनाह है। मिली, तूने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यह भी कह देती हैं कि मिली को इस घर में रहने की इजाजत नहीं है। उन्हें आज भी उसका चेहरा देखना मंजूर नहीं। अब सवाल है, क्या अहाना अपनी सास को मना पाएगी? क्या वह दुर्गा देवी को समझा सकेगी कि मिली अब टूट चुकी है, उसे सजा नहीं, सहारा चाहिए? क्या दुर्गा देवी का दिल पिघलेगा या उनका गुस्सा रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? यह सब देखना वाकई बहुत धमाकेदार और भावनाओं से भरा होगा। और दोस्तों, आखिर में एक सच्ची बात, जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। कभी खुशियां, कभी दर्द, कभी रिश्तों की परख, सब कुछ पल भर में बदल जाता है। इसीलिए जैसे अहाना ने मिली के लिए जिम्मेदारी निभाई, वैसे ही हमें भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2025 लेना हर इंसान के लिए जरूरी है। यह सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और सिक्योर फ्यूचर का वादा है। सोचिए, अगर आप आज एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कल आपके परिवार को किसी मुश्किल वक्त में सहारा मिल सकता है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, आज ही अपना बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस